हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू वांगशियन फैन फिक्शन। ये फैन फिक्शन कितना लोग होगा मुझे नहीं पता, ओके। आप लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए फिर पार्ट 1 में शेयर करने वाली हूँ। तो फैन फिक्शन का नाम है डार्क नाइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक बॉय को जिसकी उम्र 15 साल है और वो सड़क के एक किनारे बैठा हुआ था। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। उसे देखने के बाद ही पता चल रहा था कि वो एक ऑर्फन है और वो एक ओमेगा है। बस चुपचाप साइलेंटली बैठा हुआ था और वेट कर रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास ना ही कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए है। बस वो देख रहा था इधर उधर, और ये कोई और नहीं वीजिंग था। वीजिंग बस चुपचाप इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक से वो देखता है एक ओल्ड मैन जो कार से निकला है। वो सड़क को क्रॉस ही करने वाला था एंड उसे एक दूसरी कार हिट करने वाली थी। ये देखते ही वो लड़का तुरंत ही भाग के जाता है और बोलता है अंकल, एंड वो तुरंत ही उन्हें पुश करता है और वो कार सीधा हिट करती है उस लड़के से, यानी कि वीजिंग से। और वीजिंग धड़ाम से सड़क के ऊपर एंड उसके सर से खून निकलने लगता है और उसके हाथों और पैरों में भी चोट लग जाती है। और वो जो ओल्ड आदमी था वो देखता है और बोलता है बेटा तुम, एंड वो देखता है और बोलता है ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? बेटा उठो। एंड वो देखता है लायन किरण। हाँ, ये कोई और नहीं, लायन किरण था। लायन किरण तुरंत ही जो है ना वो अपने गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है इसे उठाओ, हॉस्पिटल लेके चलो। एंड तुरंत ही गार्ड बोलते हैं जी सर, और वो तुरंत ही उसे उठाते हैं और वहाँ से उसे सही डालने के निकल जाते हैं वहाँ से हॉस्पिटल के लिए। हम कुछ देर के बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वो लड़का लेटा हुआ था एंड डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। उसे चेक करने के बाद बोलते हैं ये बच्चा बहुत वीक हो गया है और ये एक ओमेगा है, इसकी हालत बहुत ख़राब है और इसे एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। इसकी इंजरीज बहुत ज़्यादा जो है ना वो गहरी चली गई हैं, इसका ख्याल रखना होगा। इसकी फैमिली को कांटेक्ट कर लीजिएगा। एंड ये देख के लायन किरण बोलता है व्हाट फैमिली, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे कांटेक्ट करूँ इसकी फैमिली से। और इसकी हालत देखने के बाद लग नहीं रहा कि इसकी फैमिली होगी, मतलब इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसके बाद वो अपने गार्ड को बुलाता है और बोलता है इस बच्चे के बारे में पता करो। तो वो गार्ड बोलता है जी, एंड वो तुरंत ही उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और सेंड कर देता है और बोलता है कि इसके बारे में पता करो ये कौन है। और इसके बाद लायन किरण वहीं बैठा रहता है और वीजिंग के होश में आने का वेट करता है। हम देखते हैं यहाँ से 3 घंटे बाद का सीन। लायन किरण वहीं पर बैठा हुआ था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। लायन किरण अपना फ़ोन देखता है तो ये कॉल उसके सबसे बड़े बेटे का था, लायन सेजन का। वो कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से लायन सेजन बोलते डैड आप कहाँ पर हैं? मैंने आपकी गार्ड को कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। लायन सेजन जो बोलते हैं तब लायन किरण बोलता है बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इट्स ओके, सब ठीक है। हाँ, एक गाड़ी मुझे हिट करने वाली थी बट एक बच्चे ने मुझे बचा लिया। ये सुनकर जो लायन सेजन थे वो बोलते ओह अच्छा डैड आप ठीक तो है ना? लायन सेजन बोलते हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड हाँ अपनी मॉम को मत बताना ठीक है, वो चिंता करेंगी। ये सुनकर लायन सेजन बोलता ठीक है। तो बोलते ओके ठीक है बाय बेटा, मैं आ जाऊँगा, अभी उस बच्चे की हालत थोड़ा ख़राब है। यह सुनकर लायन सेजन डर जाते हैं और बोलते हैं क्या वो ठीक नहीं है अंकल? तो बोलते नहीं, वो फिलहाल उसका जो है ना वो ट्रीटमेंट कर दिया गया है, लेकिन उसे चोट आई है तो चिंता मत करो। लायन सेजन बोलते ठीक है आप जल्दी आ जाना। तो ये सुनकर वो बोलते कि हाँ मैं आ जाऊँगा बेटा। एंड थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। हम कुछ देर के बाद सीन देखते हैं। स्लोली स्लोली करके वीजिंग की आइज़ ओपन होने लगती हैं एंड वीजिंग आइज़ ओपन करता है एंड वो देखता है चारों तरफ और बोलता है मैं कहाँ पर हूँ? मैं एंड वो देखता है तो उसके हाथों पर बैंडेज थी एंड ड्रिप लगी हुई थी और ये हॉस्पिटल था। वीजिंग जैसे ये देखता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो तुरंत ही उठकर बैठने लगता है। तभी लायन किरण देखती है और बोलते हाँ बेटा क्या कर रहे हो तुम, उठो मत, तुम्हें चोट लगी है। लायन किरण तुरंत ही आते हैं एंड वीजिंग को लिटा देते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ? और मैं वो तो बोलते शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। देखो ये हॉस्पिटल है ठीक है। तो ये बोलता हॉस्पिटल, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता हॉस्पिटल में। मैं क्या करूँगा यहाँ रह के, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लायन किरण बोलते हैं बेटा चिंता मत करो, सब पे मैं कर दूंगा ठीक है, चिंता मत करो। वीजिंग लेट जाता है। फिर उसके बाद लायन किरण बोलते हैं बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली कोई है? ये सुनकर वीजिंग अपनी फेस को नीचे कर लेता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसकी आंखों से मतलब बंद आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। ये देख के लायन किरण बोलता बेटा क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग आइज ओपन करता है और बोलता है वो मेरी फैमिली नहीं है। कुछ साल पहले मेरी फैमिली एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। मैं बस अकेला हूँ। ये सुनकर वो बोलते व्हाट? बेटा तुम बेटा ठीक है तो तुम शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। लायन किरण वीजिंग को शांत करवाते हैं एंड वीजिंग चुपचाप था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आता है। लायन किरण ने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर अच्छे से चेक करते हैं वीजिंग को और उसके बाद बोलते हैं कि ये फ़िलहाल तो ठीक है बट इनका ध्यान रखना होगा, इनकी बॉडी थोड़ी वीक है एंड इनके लिए
प्लीज़ खाना ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत वीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, क्योंकि विजिंग की हालत बहुत ख़राब थी। इसके बाद लायन किरण बोलता फिर वो तुरंत ही जो है ना अपने गार्ड को देखता है जो कि वहीं खड़ा हुआ था। लायन किरण गार्ड को बोलता जाओ खाना लेकर आओ। वो गार्ड बोलता है ओके मास्टर, एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, कुछ देर के बाद ये वो गार्ड खाना लेकर आ जाता है। गार्ड खाना लायन से किरण को देता है। लायन किरण खाना लेता है एंड फिर वो अच्छे से जो है ना बॉल में उसमें निकालता है और वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग को फिर लायन किरण जो है ना वो हेल्प करता है वहाँ बैठने में। लायन किरण वीजिंग को अच्छे से बिठा देता है एंड फिर वो खाने का बाउल जो है ना वो टेबल पे रखता है, और जो टेबल होती है एक अलग से एक्स्ट्रा आती है एंड उसे अच्छे से बेड पे एडजस्ट करता है और उसके बाद उस पर रख देता है। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो देखते हैं और बोलते हैं इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। और इसके बाद वो तुरंत ही जो है ना वो वीजिंग को बोलते खाओ। वीजिंग खाना देखता है और जैसे ही वो खाना देखता है, वीजिंग को बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। खाना देखते ही वीजिंग तुरंत चॉपस्टिक लेता है और उसके बाद वो खाना शुरू कर देता है। वीजिंग ऐसे खा रहा था जैसे पता नहीं वो कितने दिनों से भूखा था, और ये बिल्कुल सच था। वीजिंग जैसे ही खाना खाता है उसे ऐसा लगता है जैसे सच में यही सुकून है। वीजिंग को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना खाने के बाद, वीजिंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और वीजिंग इस टेस्ट को फील करता है। वीजिंग बस खा रहा था, ऐसे खा रहा था जैसे पता नहीं वो कितने टाइम से भूखा हो। एंड लायन किरण जब ये देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद उन्हें एक और गार्ड आता है और बोलता है सर। लायन किरण उस गार्ड को देखता है और बोलता है बताओ। तो वो गार्ड बोलता है सर हमें इस बच्चे के बारे में पता चल गया है। लायन किरण बोलता है बताओ मुझे। और इसके बाद वो गार्ड उन्हें एक फ़ाइल देता है। लायन किरण उस फाइल में सब कुछ देखता है और फिर देखने के बाद वो एक बार वीजिंग को देखता है और वीजिंग के मासूम फेस को देखता है। लायन किरण ये सब चीज़ें देखने के बाद बोलता है ओह तो ये बात है, इट्स ओके कोई बात नहीं। और फिर वो तुरंत ही जो है ना वो वहीं पे खड़ा रहता है। कुछ देर के बाद फिर से लायन किरण का फ़ोन रिंग करता है। लायन किरण फ़ोन देखते हैं तो कॉल फिर से उनके बेटे सचिन का था। लायन सचिन का वो फ़ोन पिक करते हैं और साइड में आते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से लायन सचिन बोलते हैं डैड अब कब वापस आ रहे हैं। लायन सचिन की बातें सुनकर लायन किरण बोलता है बेटा अब मैं आधे घंटे में घर आ रहा हूँ। तो बोलते हैं ठीक है डैड। और इसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बहुत जल्दी जल्दी करके वो सारा खाना खा लेता है और इसके बाद उसका पेट भर जाता है। वीजिंग वो बचा हुआ खाना देखता है और फिर अपने मन में बोलता है ये खाना बच गया, मैं क्या करूँ, मैं क्या इन्हें बोलूँ ये मुझे खाना दे दे, मैं कल क्या खाऊँगा, मैं क्या करूँ। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मुझे हॉस्पिटल लेके आए, ये अच्छे हैं, मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने इन्हें कहा कि मुझे ये खाना दे दे बचा हुआ तो कहीं ये मुझे यहाँ से बाहर ना फेंक दे। हाँ नहीं और होता तो वो जो मुझे हॉस्पिटल भी लेके नहीं आता। पहली बार भी तो मुझे चोट लगी थी, उस टाइम पर भी कोई नहीं आया था। मुझे तो लगती रहती है कोई ऐसे हेल्प नहीं करता। सब मुझे डांट के चले जाते हैं, सब मुझे डांट के चले जाते हैं। बाबा बाबा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और ये बोलकर वो रोने लगता है। तभी लायन किरण तुरंत ही आते हैं और बोलते बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हें। वीजिंग देखता है और बोलता नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, अब मुझे घर जा, मुझे जाना है यहाँ से प्लीज़, मैं जाऊँ। वो देखते हैं और बोलते हैं बेटा तुम कहाँ जाओगे। वीजिंग सोचता है और बोलता वो सड़क के पास ना गार्डन है, मैं वहीं पे रहता हूँ, मैं उसी गार्डन में रहता हूँ। वो उस गार्डन के नीचे ना एक पाइप है बड़ी सी जो काफ़ी टाइम से वहाँ पर रखी हुई है, मैं उसी में रहता हूँ, उसी में सोता हूँ। लायन किरण देखते हैं वीजिंग को और उसे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, जैसे जैसे वो चाह रही हूँ इस बच्चे की हेल्प करना, उन्हें पता नहीं क्यों अजीब लगता है। वो देखते हैं वीजिंग को और फिर बोलते हैं तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर। वीजिंग ये सुनकर बड़ी बड़ी आंखें करता है और लायन किरण को देखता है। लायन किरण बोलता है तुम चलोगे बेटा। वीजिंग बोलता हाँ आपके साथ। तो बोलते हाँ बिल्कुल चलोगे। वीजिंग बोलता है मैं आपके साथ क्या करूँगा, मैं तभी वीजिंग याद करता है 1 साल पहले वो ऐसे ही सड़क पर बैठा हुआ था एंड तभी एक पर्सन उसके पास आया था और वीजिंग को उसने खाना खिलाया और उसके बाद कहा क्या वो वीजिंग के साथ उसके घर चलेगा। एंड जैसे ही वीजिंग उसके साथ गया तब वीजिंग को रिमेम्बर होता है कि वो कैसे वो इंसान वीजिंग को बेच रहा था। जैसे वीजिंग ये याद करता है वो बोलता नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, आप मुझे वहाँ ले जाके मैं बेच देंगे तो वो बहुत बुरे थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ, मुझे नहीं जाना। ये सुनकर लायन किरण एकदम सहम जाता है, मतलब कैसे
एक बच्चे को कोई इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है। लायन किरण देखता है और बोलता है बेटा चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा, तुम्हें तुम्हें एक फैमिली दूंगा। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ फैमिली नहीं, मेरी फैमिली नहीं है, वो तो मुझे छोड़ के चले गए, मम्मा पापा मुझे छोड़ के चले गए, वो मुझे छोड़ के चले गए। ये सुनकर लायन किरण को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है बेटा तुम मेरे साथ चलो, तुमने मेरी जान बचाई है तो क्यों ना तुम मेरे साथ रहो। मेरी एक छोटी सी फैमिली है एंड तुम वहाँ पे खुश रहोगे। फिर ये बोलता हाँ तो क्या सच में? तो बोलता हाँ बिल्कुल, तुम चलोगे बेटा मेरे साथ। विजिंग बोलता पर मैं ऐसे नहीं चल सकता वो। तो बोलते हैं बेटा देखो मैं तुम्हें ऐसे नहीं लेके जा रहा हूँ, तुम चाहो तो वहाँ पे काम कर सकते हो। विजिंग देखता और बोलता हाँ काम? तो बोलता हाँ बिल्कुल तुम काम कर सकते हो, ठीक है। विजिंग बोलता आप मुझे काम देंगे? लायन किरण बोलता हाँ बिल्कुल। विजिंग ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता हाँ फिर मैं चलूँगा आपके साथ। लायन किरण बोलता चलो। एंड वो देख रहे थे विजिंग की हालत, पता नहीं क्यों इस बच्चे ने उनकी जान बचाई थी, अगर आज विजिंग उन्हें नहीं बचाता तो शायद वो जिंदा नहीं होते। लायन किरण बस विजिंग को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो ये सब कर रहे थे। उनका शायद विजिंग पर, जो विजिंग था उनका कर्ज था विजिंग पर, इसीलिए। फिर वो कुछ देर वेट करते हैं, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं और बोलते हैं अब ये ठीक है बेटा, बस अब इसका ख्याल रखना है आपको। लायन किरण बोलता मैं रखूँगा। इसके बाद वो बोलते चलो। विजिंग का वो हाथ पकड़ते हैं एंड वो गार्ड को देखते हैं और बोलते हैं कि मेडिसिन वगैरह लेकर आओ। तो बोलते ओके। लायन किरण फिर विजिंग को बाहर लेकर आते हैं और उसे वो कार में बैठाते हैं। विजिंग कार देखता है, सच में पहली बार उसने इतनी ब्यूटीफुल कार देखी थी। विजिंग बस शॉकिंगली देख रहा था सब कुछ, उसे यकीन नहीं हो रहा था। लायन किरण विजिंग को अंदर बैठाते हैं, उसके बाद वो खुद भी बैठते हैं एंड ड्राइवर को बोलते हैं लायन मैंशन चलो। एंड ड्राइवर तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है सीधा लायन मैंशन के लिए। हम देखते हैं कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ी से मैंशन को कार एक बहुत बड़े मैंशन के सामने आकर रुक जाती है एंड जो बोलते हैं वहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड था वो तुरंत डोर ओपन करता है और कार अंदर एंटर करती है। विजिंग देख रहा था कितना बड़ा मैंशन है। विजिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विजिंग बोलता ये कितना बड़ा है। लायन किरण बोलता हाँ बिल्कुल बेटा, आज से तुम यहीं रहोगे। विजिंग बोलता हाँ मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। लायन किरण बोलता है जैसे हम रहते हैं, आज से ये फैमिली भी तुम्हारी होगी। विजिंग शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था सीरियसली, मतलब अचानक से इतना बड़ा घर विजिंग के लिए ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। विजिंग ने नहीं सोचा था, उसे हमेशा ही ऐसा लगा था कि उसके मॉम डैड के जाने के बाद विजिंग बस ऐसे ही सड़कों पर भटकता रहेगा एक भिखारी के तौर पर। बट आज अचानक से ये सब उसके साथ हो रहा था, उसके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। विजिंग बस चुपचाप करके देख रहा था। थोड़ी देर के बाद कार रुक जाती पार्किंग एरिया में आकर। इसके बाद एक गार्ड आता है, तुरंत डोर ओपन करता है। लायन किरण विजिंग को देखते हैं जो सरप्राइजिंगली पूरे घर को देख रहा था। लायन किरण बोलते हैं बेटा विजिंग चलो बाहर आओ। विजिंग बोलता हाँ सच में मैं यहाँ पे रहूँगा। लायन किरण बोलते हाँ बिल्कुल बेटा तुम यहीं पे रहोगे हमारे साथ। विजिंग बोलते सच में? तो बोलता हाँ बिल्कुल बेटा। और विजिंग तो सरप्राइज था। विजिंग फिर लायन किरण के साथ बाहर निकलता है। लायन किरण देखता है और बोलता है मुझे बताओ सब ठीक है? विजिंग बोलता हाँ। विजिंग इतना शॉक था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लायन किरण फिर विजिंग का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके चला जाता है। लायन किरण विजिंग को सीधा वहाँ से लेकर आता है घर के अंदर एंड विजिंग देखता है OMG इतना ब्यूटीफुल घर। एंड तभी हम देखते हैं सोफे पर जहाँ पर लैन सेजन बैठे हुए थे और उनकी मॉम लैनी बैठी हुई थी। और जब वो ये देखते हैं तो बोलते हैं डैड आप आ गए। लायन किरण बोलता मैं आ गया। हम विजिंग को देखते हैं, विजिंग लायन किरण के पीछे छुपा हुआ था और वो बस शॉकिंगली घर को देख रहा था। शायद ही उसने ऐसे घर कभी सपने में देखे होंगे। विजिंग के पेरेंट्स भी एक नॉर्मल घर में रहते थे जो कि किराए का था, उनका नहीं था। विजिंग बस देख रहा था घर को। तभी लायन किरण जो है ना वो बोलते विजिंग बेटा आ गया। एंड लायन सेजन देखते हैं जो कि अपने डैड को देखते हैं एंड उनके पीछे एक पर्सन दिखाई देता है जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा लग रहा था। लायन किरण उसे आगे करते हैं एंड लायन सेजन विजिंग को देखते हैं और वो देखते रह जाते हैं क्योंकि विजिंग वाकई बहुत क्यूट बच्चा था। लायन किरण विजिंग को आगे करते हैं। लायन देखती हैं और बोलते हैं ये कौन है हस्बैंड। लायन किरण आते हैं एंड विजिंग को लेके वो विजिंग को सोफे पर बैठाते हैं। विजिंग डरा हुआ था एंड वो बस लायन किरण का जो कपड़ा था उसे पकड़े हुए था, उसे डर लग रहा था। तभी लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं लानी इसका नाम विजिंग है और यहाँ से हमारे साथ रहेगा। लानी बोलती है व्हाट हमारे साथ रहेगा, आखिरकार ये है कौन। लानी की बातें सुनकर लायन किरण बोलते हैं
ये वीइंग है। आज मेरी जान जाते-जाते बची है, सिर्फ़ इस बच्चे की वजह से। इसने इसने मुझे बचाया है। ये सुनकर लैनी बोलती है, ओह! अच्छा, तो तुम कौन हो बेटा? तुम कहाँ से हो? वी जिंग बोलता है, मेरा नाम वी जिंग है और मैं यहीं से हूँ। वो लायन किरण बोलते हैं, वी जिंग के पेरेंट्स नहीं हैं। वी जिंग एक अनाथ है। मैं सोच रहा हूँ वी जिंग हमारे साथ रहे, क्योंकि इस बच्चे की वजह से आज मेरी जान बची है। तो मैं चाहता हूँ। लैनी देखती है और बोलती है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रह सकता है यहाँ पे। लैन से जन देखते हैं वीजिंग को और उन्हें वीजिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता, पता नहीं क्यों। उनके दिल में शायद एक डिफरेंट वे में फीलिंग आई थी वीजिंग को लेके। बट वो फिलहाल कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये रह सकता है। लायन किरण वीजिंग की हालत देखते हैं एंड उनके सर पर चोट वगैरह लगी हुई थी। लायन सचिन बोलते हैं, डैड क्या इन्हें आपको बचाते वक्त चोट लगी है? लायन किरण बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, इसे मुझे बचाते वक्त चोट लग गई है। ये सुनकर तो जो लायन सचिन थे वो बोलते हैं, ओह क्या इसे डॉक्टर को? लायन किरण बोलते हैं, हाँ मैंने इसे डॉक्टर को दिखा दिया है और उन्होंने कहा है कि अब तो ये पहले से बेटर है। वीजिंग के सर पे बैंडेज लगी हुई थी एंड हाथों पर भी। इसके बाद लायन किरण बोलते हैं, एक काम करो, जाओ वीजिंग को ना रूम में लेके जाओ, मैं अभी बुलाता हूँ। वीजिंग बेटा चलो। तो वो लैनी को देखते हैं और बोलते हैं, लैनी गेस्ट रूम? तो बोलती है कि हाँ हाँ मैं रेडी करवा देती हूँ। तभी वो एक सर्वेंट को बुलाते हैं और फिर सर्वेंट आ जाता है। लैनी बोलती है कि जाओ एक रूम को तैयार करो, आज से नाम वीजिंग को देखती हैं वो और फिर बोलते हैं, ओह तुम्हारा नाम वीजिंग है ना? वीजिंग बोलता है, हाँ मेरा नाम वीजिंग है। तो फिर वो बोलती है, एक काम करो बेटा तुम मेरे साथ चलो। वो विजिंग को देखती हैं और उन्हें पता चल गया था विजिंग एक ओमेगा है। वो विजिंग को बोलती हैं चलो एंड वो विजिंग को लेकर आती हैं एक रूम के पास एंड जो सर्वेंट्स थे वो रूम को रेडी कर देते थोड़ी देर में, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ठीक करनी थी, बाकी सब अच्छा था। यहाँ पे सारे ही रूम्स की हमेशा सफाई होती रहती है। लानी विजिंग को अंदर लेकर आती हैं एंड वो बोलते हैं, बेटा थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड की जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? तुम यहाँ पे रह सकते हो। विजिंग बोलता है, वो मैं सच में रह सकता हूँ? लैनी बोलती है, हाँ बिल्कुल बेटा तुम रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे, तुम यहाँ पे रहो ठीक है। विजिंग बस देखता है और बोलता है, पर मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ यहाँ पे, जबकि मैं कुछ करता भी नहीं। मैं यहाँ पे काम कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे रह लूँगा। लैनी बोलती, बेटा तुम्हें ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता, नहीं मैं ऐसे नहीं रहना चाहता, ऐसे रहना गलत बात होती है और मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। लैनी बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ अब तुम रेस्ट करो, देखो तुम्हारे सर पे चोट लगी, मुझे बताओ तुम कुछ खाओगे? विंग बोलता, नहीं मुझे नहीं खाना। वो बोलती है, एक काम करो, जाओ सो जाओ आराम से, ठीक है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है इवनिंग को मैं सर्वेंट को बुलाने के लिए तुम्हें भेज दूंगी खाना खाने के लिए, जाओ। इसके बाद वीजिंग धीरे धीरे आता है और वो आकर बेड पर लेट जाता है। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। लैनी वापस आती हैं, लैन किरण को देखती हैं और बोलती हैं, आप इस बच्चे को क्या सच में रखना चाहते हैं? मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं रखो। लैन किरण बोलते हैं, उसने मेरी जान बचाई है तो मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे रहे, एज अ हमारे बच्चे के तौर पर। हमारे पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है ना? लैनी बोलती, हाँ आपने सही कहा। लैन सेजन बोलते, हाँ डैड कोई बात नहीं, वो यहाँ रह सकता है और इसका सारा खर्च हम उठा लेंगे। लैन किरण ये देख के बोलता है, बिल्कुल बेटा। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है डैड, आप जैसा चाहें उसके लिए जो सही लगे आप कर सकते हैं और हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, शायद यही एक रास्ता हो सकता है क्योंकि उसने आपकी जान बचाई है। लैन किरण बोलता है, हाँ बिल्कुल बेटा, और मुझे इसके बारे में पता चला है कि उसकी डैड की जो डेथ है वो मतलब मॉम डैड की डेथ काफ़ी टाइम पहले हो गई थी। ये उस एक्सीडेंट में बच गया था और उसके बाद इसका जो पेन गेस्ट था, मतलब ये जहाँ पर रहते थे एक किराए के घर में, वहाँ से इसे निकाल दिया गया और इसके पास कुछ भी नहीं है। ये बेटा ऐसे ही लगभग 5-6 सालों से ऐसे ही घूम रहा है सड़कों पर और काफ़ी बार तुम जानते हो ना, मतलब ऐसे सड़कों पर रहते हैं तो क्या क्या होता है। तो लैन सचिन बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ डैड, इट्स ओके कोई बात नहीं, ऐसे बीइंग हमारी जिम्मेदारी होगा। ये सुनकर तो लैन किरण काफ़ी अच्छा फील करते हैं। वो बोलते हैं, ठीक है अब तुम जाओ बेटा आराम कर लो। लैन किरण बोलते हैं, लैन सचिन बोलते हैं, हाँ डैड। और फिर वो बोलते हैं, डैड आप भी जाइए। वो बोलते हैं, हाँ। लैनी के साथ फिर लैन किरण अपने रूम में आते हैं और लैन सचिन भी चला जाता है। वो नॉर्मली फ्रेश अप होकर बाहर आते हैं। लैनी बोलती है, वैसे वो बेटा काफ़ी क्यूट था ना? ये सुनकर वो बोलते हैं, हाँ वो बहुत प्यारा बच्चा है, पता नहीं क्यों मुझे उसे देखने के बाद लगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। लैनी बोलती, हाँ मैं समझ गई, कोई बात नहीं। हम देखते हैं यहाँ से 1 घंटे बाद का सीन। लैन किरण बैठे होते हैं अपने रूम में। लैनी उनके पास आती है और बोलती है, देखिए आपके बेटे का फ़ोन, 5 मिनट भी बात नहीं की उसने मुझसे। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते हैं, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें लैनी, वो एकदम बेहुदा निहायती बदतमीज़ है तुम्हारा बेटा। हाँ, सच में मैं चाह रहा हूँ कि उसे वापस बुला दो यहीं पर। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ देख लीजिए, मुझे लगता है उसे बुला ही लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अभी वो सेकंड ईयर में है और यहाँ पे उसका एडमिशन करवा लीजिएगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बेटा मुझसे दूर रहे। हाँ, मुझे लगता है वो पूरा बिगड़ गया होगा। लायन किरण बोलते हैं हाँ बिल्कुल, वो निहायत बदतमीज़ हो गया है, अपनी बाप से बात तक नहीं करता है। लायन ही बोलती है अब मैं क्या करूँ? आप भी बताइए ना, आपने उसे छोटी सी उम्र में वहाँ भेज दिया। कोई 10 साल उम्र होती है वहाँ पर जाने की। क्या करूँ मैं? मेरा बेटा बेचारा कैसा रहा है वहाँ पर। वो देखते हैं और बोलते तुम्हारा बेटा, हाँ क्या बताऊँ, मैंने उसे सुधरने के लिए भेजा था, यूएस स्टडी करने के लिए, बट मुझे नहीं पता था वो इतना बिगड़ जाएगा। अब मेरा फाइनल है, मैं उसे वापस बुला रहा हूँ। वहाँ पे वो और भी ज़्यादा बिगड़ेगा। हाँ, मुझे आए दिन पता चलता रहता है तुम्हारी बेटी की हरकतें, पता नहीं वो क्या क्या करता रहता है। है भगवान, स्टडी के नाम पे बस क्लबिंग, डांसिंग एंड पता नहीं रेसिंग, क्या क्या बकवास चीज़ें करता रहता है। तुम्हारे बेटे से पता नहीं, हाँ क्या बोलूँ मैं। लैनी बोलते हैं देखिए शांत हो जाइए, मेरा प्यारा बेटा है। वो बोलते हैं हाँ दिख रहा है मुझे तुम्हारा प्यारा बेटा क्या क्या हरकतें करता रहता है, बहुत हो गया। अभी के अभी लायन सेजन को मैं बोलूँगा कि उसे वापस बुला ले, और वो बहुत ही गुस्सा करते हैं। हम कुछ देर के बाद देखते हैं सभी लोग नीचे बैठे हुए थे। लायन सेजन को लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं अभी के अभी सेजन वांग जी को वापस बुलाओ। लायन सेजन बोलते हैं डैड आप जानते हैं वांग जी? तो वो बोलते हैं मुझे कोई पता नहीं है, वांग जी को वापस बुलाओ अभी के अभी। वो वहाँ पे जाके और भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, मैं नहीं चाहता कि उसकी हरकतें डे बाई डे और भी ख़राब होती जाएं। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं ठीक है डैड, मैं बात करता हूँ उससे। लायन किरण बोलते हैं लायन सेजन उसे बुलाना है, ठीक है, मैंने उसे ये नहीं कहा कि उससे बात करो। लायन सेजन बोलते हैं ठीक है डैड, मैं बुलाता हूँ उसे। इसके बाद वो बोलते हैं चलो, एंड फिर वो डाइनिंग टेबल की ओर जाने लगते हैं। तभी लायन किरण बोलते हैं विजिंग वो नहीं आया। लायन ही बोलते हैं ओ हाँ मैं उसे बुला लेती हूँ अभी। वो बोलते हैं हाँ बुलाओ। फिर तुरंत ही वो सर्वेंट को बोलती हैं और जाओ बुला कर लाओ विजिंग को। वो बोल देती हैं, सर्वेंट तुरंत ही जाता है एंड विजिंग के डोर के बाहर नॉक करता है। हम विजिंग को देखते हैं, विजिंग अभी अभी उठा था एंड वो बैठा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि ये उसका घर नहीं है। तो विजिंग चुपचाप था एंड डरी हुई आंखों से देख रहा था सब कुछ। विजिंग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तभी डोर पे नॉक होता है एंड विजिंग जाता है, डोर ओपन करता है। वहाँ पे एक सर्वेंट था, वो बोलता है कि आपको नीचे बुलाया है। विजिंग बोलता है ठीक ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एंड विजिंग जो है ना सर्वेंट के साथ चलने लगता है। विजिंग अभी भी अपने पुराने ही कपड़ों में था जो कि बहुत गंदे हो गए थे एंड उसकी हालत भी खराब लग रही थी। फीजिंग धीरे धीरे करके नीचे आता है एंड वो देखता है डाइनिंग रूम के पास वो सर्वेंट लेकर आ गया था। तुरंत ही फिर वो बोलते हैं वीजिंग बेटा आओ चलो बैठ जाओ खाना खाते हैं। वीजिंग डरते हुए बैठ जाता है और फिर वो देखते हैं और बोलते हैं चलो खाना सर्व करो। एंड सर्वेंट जो है ना वो खाना सर्व करने लगते हैं। वीजिंग बैठा होता है, वीजिंग को खाना सर्व किया जाता है। वीजिंग खाना देखता है और उसके बाद सभी लोग खाना शुरू करते हैं। वीजिंग हेजिटेट कर रहा था, मतलब पता नहीं क्यों उसे अजीब लग रहा था। तभी लायन किरण बोलते हैं वीजिंग बेटा खाना खाओ। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड इसके बाद वो तुरंत ही ले लेता है चॉपस्टिक एंड खाना खाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है और जो लायन किरण थी वो बोलते हैं विजिंग बेटा खाना कैसा था? विजिंग बोलता है अच्छा था। वो बोलते हैं ठीक है चलो अब इसके बाद एक काम करो तुम, मैं तुम्हारी मेडिसिन देने के लिए तुम्हें चलता हूँ। लायन बोलते आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ, आप आराम कर लीजिए ठीक है। लायन किरण बोलते हैं ठीक है ली। इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। लायन सेजन भी अपने रूम में आ जाते हैं और लैनी जो थी ना वो बोलती हैं चलो बेटा। एंड वो तुरंत ही वीजिंग को लेके आती है वहाँ से। वीजिंग को वो रूम में लाती हैं एंड बोलती हैं ये लो मेडिसिन। वीजिंग खा लेता है और फिर वो बोलता है वो मैं क्या काम करूँगा यहाँ पे। लैनी बोलती है तुम, वो हम मॉर्निंग को देखेंगे ठीक है, इन सब चीज़ों की चिंता मत करो तुम, चलो। एंड फिर वो विजिंग के कपड़ों को देखती हैं और बोलते हैं तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, रुको एक मिनट मैं भी आती हूँ। वो तुरंत ही जाती हैं एंड लन वांग जी, हाँ उनका बेटा था, सबसे छोटा बेटा एंड बहुत ही ज़्यादा शरारती, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे कम रहा है, बहुत कम उम्र में उसे यहाँ से भेज दिया गया था यूएस स्टडी करने के लिए और उसके बाद वो कभी वापस लौटा ही नहीं। एंड अभी चाहते हैं लायन किरण की उसे वापस बुला लें और ऐसा ही था। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद लैनी वापस आती है एंड वो विजिंग को कपड़े देती है और बोलती है ये मेरे बेटे वांग जी के हैं, आई होप कि तुम्हें फिट आएंगे। वो छोटा था बट हाँ उसके कपड़े यहाँ पर है हर साइज़ के, वो यहाँ पे आता रहता है 1 साल में 1.5 साल में हम उसे कभी कभी बुलाते हैं पर वो बहुत ही कम आता है, बट उसके कपड़े यहाँ पर हमेशा ऐसे के ऐसे ही हैं। विजिंग कुछ नहीं बोलता, वो बोलते हैं चलो जाओ बात ले लेना ठीक है और आराम से सो जाना ठीक है। विजिंग बोलता इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से बाथरूम में एंड जो लानी थी वो वहाँ से चली जाती है। विजिंग बात लेता है एंड बात लेने के बाद वो नॉर्मली आता है, आने के बाद बस कपड़ों को पहन लेता है एंड कपड़ों से स्मेल आ रही थी, एक अल्फ़ा की स्मेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल। विजिंग जब फील करता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। विजिंग को ये स्मेल स्मूथिंग एंड कामिंग लग रही थी, उसी के साथ विजिंग को बहुत ही शांत फील करवा रही थी।
इसके बाद वीजिंग बाहर आता है, पूरा रूम देखता है। रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसके बाद वो तुरंत ही जाके बेड पे लेट जाता है एंड वीजिंग सोचता है कि उसे नींद तो नहीं आने वाली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सो लिया था। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो देखता है इधर उधर, तभी उसे बालकनी नज़र आती है। वीजिंग बोलता है हाँ बालकनी। वीजिंग तुरंत ही बालकनी के पास आता है और उसके बाद डोर ओपन करता है। वीजिंग डोर ओपन करने के बाद बाहर आता है और देखता है और बोलता है वाह कितना अच्छा है। वीजिंग देख रहा था, नीचे गार्डन था, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था, फूल थे चारों तरफ एंड कुछ लाइटें जो जली हुई थी उनकी वजह से वीजिंग को दिख रहा था। वीजिंग बोलता वाह ये कितना सुंदर है। वीजिंग वहीं चेयर पर बैठ जाता है और देखने लगता है। फिर वो आसमान की ओर देखता है तो आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। वीजिंग उन तारों को देखने के बाद बोलता है मम्मा पापा मैं मैं यहाँ पे हूँ, इतने टाइम के बाद मुझे मुझे एक घर मिला। ये मुझे रखना चाहते हैं, बट वीजिंग ऐसे फ्री में नहीं रहेगा। वीजिंग वीजिंग यहाँ इनकी हेल्प करेगा, वीजिंग यहाँ पे काम करेगा। और ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद वो बस नॉर्मली सभी चीज़ें करने लगता है। वीजिंग बैठकर सभी देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो अपने बाबा को याद कर रहा था, अपनी माँ को याद कर रहा था। और ऐसे ही करके वीजिंग को पता भी नहीं चलता कि कब वो उसी काउच पे सो गया। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, सभी लोग नीचे आ चुके थे। लैन किरण जो है ना वो आते हैं और फिर बोलते वीजिंग कैसा है, तो बोलते वो रूम में है, मैं भी बुलाती हूँ सर्वेंट को। इसके बाद वीजिंग को सर्वेंट बुलाने आते हैं। वीजिंग उठ जाता है, जैसे डोर पे नॉक होता है वीजिंग आता है, डोर ओपन करता है। वहाँ पे एक सर्वेंट था एंड वो सर्वेंट वीजिंग को देखता है और बोलता है मास्टर। वीजिंग देखते बोलता हाँ मास्टर नहीं, आप मुझे वीजिंग बुला सकते हैं। वो बोलता है अब देखिए वो आप मेहमान हैं तो भी। वीजिंग बोलता है नहीं आप मुझे वीजिंग बुलाइए। वो बोलता है ओके ठीक है, अभी ये कपड़े पहन के रेडी होके नीचे आ जाइए। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग फिर जाता है, फिर बात लेता है, वापस से कपड़े पहनता है और नीचे आता है। नीचे सभी लोग बैठे हुए थे, लैन किरण देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। इसके बाद फिर वीजिंग सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है, वो नॉर्मली बैठे हुए थे। लैन सेजन देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग। वीजिंग देखते हैं बोलते हैं हाँ। वो बोलते हैं तुमने स्टडी की है। वीजिंग बोलता है स्टडी मैंने सिर्फ 8 तक स्टडी की है। वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है, क्या तुम आगे स्टडी करना चाहते हो। वीजिंग देख रहा था, वीजिंग बोलता स्टडी वो मैं मुझे कुछ कुछ मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो गया ये सब करे हुए। वो बोलते इट्स ओके कोई बात नहीं। लायन किरण बोलते हैं वीजिंग बेटा देखो अब से तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें सोचने की, ठीक है तुम स्टडी करोगे ओके। वीजिंग बोलता है हाँ सच में। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ। लाइन सेशन देखते हैं और बोलते हैं जी फादर मैं प्रोसेस करवा लूँगा। लानी भी कुछ नहीं बोलती हैं। इसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो बोलते हैं चलो खाना खाते हैं। वो आते हैं एंड खाना खाने लगते हैं। वीजिंग ज़्यादा नहीं बोल रहा था। इसके बाद लाइन से वहाँ से चले जाते हैं। लानी जो है ना वो वहीं पे रहती है और लाइन किरण बोलते हैं मुझे भी कुछ ऑफिस में काम है, वो भी चले जाते हैं एंड लानी वहीं पे थी। लानी बोलती है चलो हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आते हैं। वीजिंग बोलता है नहीं मैं वो बोलते हैं वीजिंग बेटा तुम अब से हमारी फैमिली मेम्बर हो तो चलो। इसके बाद वो वीजिंग को वहाँ से लेके चली जाती हैं। वो वीजिंग को एक अच्छे से मतलब मॉल में लेकर आती हैं एंड लानी बहुत काइंड हार्टेड थी एंड वो सब कुछ कर रही थी। उन्होंने सोच लिया था कि हाँ इस बच्चे की लाइफ मतलब बचानी है उन्हें एंड वो सब कुछ कर रही थी। इसके बाद वीजिंग उनके साथ घूमता है, काफ़ी सारी चीज़ें वो बाय करते हैं। वीजिंग के लिए लानी काफ़ी सारे कपड़े लेती है। वीजिंग बस नॉर्मली घर आ जाता है उनके पास साथ एंड इसके बाद वो बोलती है जाओ ठीक है अपने कपड़े अपने रूम में रख लो। वीजिंग बोलता है थैंक यू। वो देखती है बोलते थैंक यू क्यों। वीजिंग बोलता है मैं कभी मतलब मेरे मम्मा पापा के जाने के बाद मैंने सोचा नहीं था। वो बोलते हैं इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं जाओ। एंड इसके बाद वीजिंग अपने रूम में आता है और आने के बाद वो बस उन कपड़ों को देखता है और स्माइल करता है। वीजिंग ने पहली बार इतने टाइम के अंदर अपने लिए कुछ खरीदा था, अपने लिए खरीदा था। वीजिंग बस उन कपड़ों को देख रहा था। इसके बाद वीजिंग नॉर्मली जाके बैठ जाता है और उसे थकान होने लगती है क्योंकि उसे चोट जो लगी हुई थी। इसके बाद वो नॉर्मली था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं इवनिंग सभी लोग नीचे आ जाते हैं। लैन किरण भी आते हैं और वो भी फ्रेश वगैरह होकर आ जाते हैं। वीजिंग भी आता है और उनके साथ बातें करने लगता है। लैन किरण को वीजिंग बार बार जो है ना अंकल बुला रहा था, तभी वो बोलते वीजिंग बेटा तुम मुझे डैड बुला सकते हो। वीजिंग बोलता है डैड, तो बोलते हाँ बिल्कुल बेटा तुम बुला सकते हो। वीजिंग देखता है और बोलता है कि वो एक्चुअली मैं मतलब कि वो बोलते हैं हाँ मैं समझ गया कोई बात नहीं बेटा तुम जो चाहे मुझे बुला सकते हो। वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है। इसके बाद लानी वहाँ से चली जाती है और वीजिंग नॉर्मली था। इसके बाद ऐसे ही डेज शुरू हो जाते हैं। जो वीजिंग था वो लैन मैंशन में रह रहा था एंड लैनी लैन सिजन लैन किरण वीजिंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे थे और वीजिंग उनका फैमिली मेम्बर बन गया हो जैसे। और उन्होंने वीजिंग का एडमिशन भी करा दिया था एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर।
यहाँ पर पहले वीजिंग को बेसिक स्टडी दी जाएगी और उसके बाद वीजिंग को कॉलेज स्टडी करवाई जाएगी, क्योंकि लायन करण ऑब्वियसली जो है ना वो वीजिंग की स्टडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड थे। वो चाहते थे वीजिंग एक अच्छी चीज़ें सीखे, इसीलिए पहले वीजिंग को बेसिक चीज़ें, अगर वीजिंग वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाया तो ही वीजिंग को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और इसके लिए वीजिंग को घर पे भी ट्यूशन दी जा रही थी और वीजिंग वहाँ स्कूल में जाके भी चीज़ें सीख रहा था। वीजिंग को अलग से टीचिंग दी जा रही थी और वीजिंग का 5 मंथ के बाद एक एग्ज़ाम होना था। उसके बाद ये वीजिंग को कॉलेज में एडमिशन दिया जाना था और वीजिंग इतने टाइम से स्टडी से दूर था तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना वो भूल गया था। इसलिए इन 5 मंथ के अंदर वीजिंग को पूरी प्रिपरेशन करनी थी ताकि वो अपनी कॉलेज एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाए एंड देन उसे जाके कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। और वीजिंग अपनी स्टडी शुरू कर चुका था। धीरे धीरे करके वीजिंग यहाँ पे काम भी करता था और वो अब जैसे एकदम फैमिली मेम्बर बन गया उनका। लैन सचिन भी वीजिंग से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गए थे एंड लैन किरण भी और लैनी भी वीजिंग को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मान रहे थे और सभी चीज़ें अच्छे से जा रही थी। एंड जो लैन किरण थे उन्होंने अपने बेटे लैन पांगजी को बोल दिया था कि अब उसे वापस घर आना होगा, बट वो बहुत ही स्टबन था और उसने मना कर दिया था। वो 2nd ईयर में अभी हुआ था एंड वो अपनी स्टडी पे लगा हुआ था। ऐसे ही करके जो है ना पूरा 1 साल गुजर जाता है और अब वीजिंग लैन फैमिली में पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका था। मतलब ये बोले कि वीजिंग उनका फैमिली मेम्बर बन गया था। कुछ अलग नहीं था, डिफरेंट नहीं था, बस उनके साथ रहता था। ऐसा लग रहा था वीजिंग को जैसे फैमिली मिल गई हो न्यू। वीजिंग अब लैन सचिन को गगा बोलता था और जो बोल सकते हैं वीजिंग वांगजी के मॉम डैड थे उन्हें वो अपना मॉम डैड बोलता था। वीजिंग को बहुत अच्छा लगता था और अब तो वीजिंग इस फैमिली का एक पार्ट बन गया था। वीजिंग हमेशा ऐसा लग रहा था जैसे इनसे दूरी नहीं था। वीजिंग बस इनसे जुड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा ही। वीजिंग बहुत हैप्पी था। वीजिंग अपने रूम में था एंड वो नॉर्मली अब अपने काम को कर रहा था और वीजिंग को अब लैन फैमिली में रहते हुए पूरा 1 साल हो चुका था। वीजिंग का कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था 1st ईयर के अंदर और सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। लैन सिचन, लैनी एंड जो लैन किरण थे वो तो ऑब्वियसली वीजिंग को बहुत पसंद करते थे। वीजिंग अपने रूम में था एंड वीजिंग फिर अपनी स्टडी वगैरह जो भी था उसे कंप्लीट करता है और सोचता है कि हाँ उसे 15 दिन हो गए कॉलेज में गए हुए यहाँ से। एंड वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि उसे कॉलेज में कुछ लोग बुली करते थे और वीजिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वीजिंग सोचता था कि वो उनसे फाइट करे बट वीजिंग नहीं कर सकता था क्योंकि हमेशा ही वहाँ पर कुछ अल्फाज थे जो परेशान करते थे। वीजिंग सोचता है कि वो इन्हें बताकर क्यों परेशान करे, असल में वीजिंग किसी को नहीं बताता एंड ऐसा ही होता है। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वीजिंग नीचे आता है एंड तभी लायन किरण और लैन सेजन दोनों आते हैं। वीजिंग देखते हैं बोलते डैड। लायन किरण वीजिंग को देखते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते मेरा बच्चा वीजिंग कैसे हो तुम। वीजिंग बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वो स्माइल करते हैं। इसके बाद लायन किरण बोलते हैं अच्छा और मैं। वीजिंग बोलते गग एंड वो उन्हें भी हक करता है। लायन सेजन बोलते चलो कैसे तुम्हारी स्टडी वगैरह। वीजिंग बोलते सब अच्छे से हो रहा है। वो बोलते ओके वेरी गुड। फिर इसके बाद वो आकर बैठ जाते हैं। तभी लैनी भी आते हैं और बोलते हैं हस्बैंड आप आ गए। लैन किरण बोलते हैं मैं आ गया। इसके बाद फिर वो नॉर्मली बैठे हुए थे तभी लैन किरण बोलते हैं कि मुझे लैनी तुम्हें कुछ बताना है। तो देखते हैं और बोलते हैं बोलिए क्या हुआ। तो बोलते हैं तुम्हारा बेटा वो नालायक वापस आ रहा है। ये सुनकर वो बोलते हैं व्हाट, मेरा भांजी वापस आ रहा है। तो बोलते हैं हाँ वापस आ रहा है तुम्हारा लाडला। मैंने बहुत मुश्किल से उसे ब्लैकमेल करके बुलाया है। ब्लैकमेल नहीं बोलेंगे, मैंने उसे मजबूर किया यहाँ आने के लिए क्योंकि बहुत हो गया। वो वहाँ जाके पूरा बिगड़ चुका है। तुम्हें नहीं पता वो क्या करता रहता है। हाँ कल ही उसने 4 लड़कों को मारा है, तुम्हें पता है। हाँ मैं क्या बताऊँ, तुम्हारा बेटा एक नंबर का निकम्मा इंसान है। ये सुनकर लैनी कुछ नहीं बोलती, वो बोलती क्या करें अब। वो बचपन से वहाँ पर आया तो वो बोलता हाँ हाँ समझ गया मैं, बट अब मैं उसे यहाँ पे बुला रहा हूँ। 15 दिन के बाद वो वापस आ रहा है और उसके बाद उसी की अच्छे से क्लास लगाऊंगा मैं। वी यंग देखता और बोलता हाँ अब क्या वांगजी वो आ रहे हैं। ये सुनकर लैन किरण बोलते हाँ बिल्कुल वो वापस आ रहा है। एक नंबर का निकम्मा है मेरा बेटा, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। हाँ मुझे पता नहीं वो कैसा इंसान है, मुझे समझ नहीं आता उसका इतना बिगड़ कैसे गया। नहीं बहुत ही चुप करिए आप, आपने उसे क्यों भेजा वहाँ पे। तो बोलते हैं क्या करता मैं उसका, चलो छोड़ो रहने दो अब ये सब बकवास चीज़ें। इसके बाद वो बोलते हैं वीजिंग बेटा मुझे ये बताओ तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है। विंग बोलता है अच्छे से चल रही है। वो बोलते हैं वेरी गुड ओके कोई प्रॉब्लम। विंग बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो बोलते हैं ओके ठीक है। एंड थोड़ी देर के बाद लायन सेजन जो है ना वो बोलते हैं कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। लायन किरण बोलते हैं हाँ मैं भी। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग इसके बाद सोचता है कि वो गार्डन में चला जाता है। वो बोलते हैं माँ मैं गार्डन में जा रहा हूँ। लैनी बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ। इसके बाद वो तुरंत ही चला जाता है। विजिंग गार्डन में आता है एंड गार्डन में आने के बाद वो जाता है सीधा अपने रैबिट्स के पास। हाँ विजिंग को रैबिट्स बहुत पसंद है एंड विजिंग यहाँ पे रैबिट लेकर आया था एंड यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं थी तो विजिंग रैबिटों के साथ जाकर खेलने लगता है। वो वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और अपने कुछ एक रैबिट को अपने हाथ में लेता है जो कि ब्लैक कलर का था। एंड तभी एक वाइट रैबिट भी उसके पास आता है। विजिंग उन दोनों को देखता है और फिर सोचता है वो आ रहे हैं, मैंने उन्हें बस एक बार फोटो में देखा था
वो बहुत हैंडसम है। घर में बहुत सारी उनकी फ़ोटो लगी हुई हैं। वो जैसे दिखते हैं वैसे ही होंगे क्या? मुझे मुझे बहुत पसंद है वो, ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग ऐसे बैठा रहता है, तभी एक सर्वेंट आकर इन्फॉर्म करते हैं और बोलते हैं, मास्टर वी आपको अंदर चलना होगा, सब बुला रहे हैं आपको खाने पर। वीजिंग बोलता है हाँ, एंड वीजिंग उठ जाता है और उसके बाद सीधा वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग आता है और बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पर। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं, खाना वगैरह कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वीजिंग आकर अपने रूम में बैठ जाता है और पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब लग रहा था। वीजिंग के हाथों में वांग जी की एक फ़ोटो थी जो कि इसी रूम में लगी हुई थी। वीजिंग बस उस फोटो को देख रहा था और सोच रहा था, ये ये बहुत हैंडसम है। मुझे मुझे ये। एंड तभी वीजिंग बोलते ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। वीजिंग बस नॉर्मली उस फोटो को वापस से रख देता है और बालकनी में बैठा रहता है और बाहर देखता रहता है। वीजिंग को याद आता है पहली बार जब वो इस घर में आया था तब और आज। कितना कितना चेंज हो गया ना सब कुछ। वीजिंग सोच रहा था अब ये फैमिली पूरी तरह से उसकी है, उसकी फैमिली भी है। वीजिंग ये सोच कर ही बहुत खुश था कि चलो फाइनली उसके पास भी एक फैमिली है। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक फैमिली मिल जाएगी। वीजिंग सोचता था वो यहाँ पे काम करेगा, बस नॉर्मली रहेगा इन लोगों को, बट वीजिंग वीजिंग तो इस फैमिली का मेंबर बन गया था। ये लोग तो वीजिंग से प्यार करने लगे थे और वीजिंग इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया था। इसके बाद वीजिंग नॉर्मली जो है ना आता है वापस से अपनी स्टडी करता है। हम नेक्स्ट डे देखते हैं वीजिंग रेडी होता है। नेक्स्ट डे रेडी होकर वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग अपने कॉलेज आता है एंड कॉलेज आने के बाद वो देखता है तभी वीजिंग के दो फ्रेंड वहाँ पर आते हैं, जिनमें से एक निहोसैंग था और दूसरा एक फ्रेंड था वीजिंग का जो कि था वैनिंग। वो आता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता है तुम दोनों कैसे हो, गुड मॉर्निंग। तो बोलते हैं हाँ हम बिल्कुल ठीक है। और वीजिंग बिल्कुल शांत है, वो किसी के साथ कोई लेना देना नहीं रखता। वीजिंग की आंखों पर स्पेक्स लगा हुआ है और वो आता है और देखता है। फिर वो बोलते चलो हम एक काम करते हैं, हम जाके क्लास में बैठते हैं। बोलते हैं हम चलो। इसके बाद वीजिंग वहाँ से जाने लगता है बट तभी उनके सामने कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं एंड निहोसैंग और जो वैनिंग था वो उन्हें देख के डर जाते हैं। निहोसैंग एक जो है ना वो ओमेगा है और वैनिंग एक बीटा है। वीजिंग डर जाता है और डरी हुई आंखों से देखता है और बोलता है तुम लोग। तो उनके सामने कुछ लोग खड़े हुए थे जो कि उनके सीनियर्स थे एंड वो लोग देख रहे थे। एंड तभी उनमें से एक आगे आता है जिसका नाम शोशे था। वो बोलता है ओह देखो तो सही हमारे जूनियर्स, आज इनको क्या पनिशमेंट दें। तो बोलते हैं क्या पनिशमेंट, हाँ देनी चाहिए इनको पनिशमेंट। चलो एक काम करते हैं, ये। एंड तुरंत ही वो अपने बैग से एक निकालते हैं फ्रूट जूस और उसके बाद वो जूस का बॉटल ओपन करते हैं एंड पूरा का पूरा वो डाल देते हैं वैनिंग पर। और उसके बाद वो बोलते हैं ओह देखो ना ये तो वेस्ट हो गया। तभी वो एक लड़की आती है जिसका नाम वांग लिंगजाओ था। वो बोलती है हाँ वेस्ट तो हो गया। एंड तभी वो तुरंत ही वहाँ पास में देखते थे एक डस्टबिन पड़ा हुआ था। वो तुरंत ही वो डस्टबिन लेकर आती है और उसका कचरा जो है ना पूरा का पूरा वीजिंग पर उलट देती है। वीजिंग बोलता ये क्या कर रहे हैं, बट तभी दो लोग आते हैं एंड वीजिंग को पकड़ लेते हैं और उसको जोरदार पंच मारते हैं और वीजिंग ग्राउंड पे। वीजिंग देख रहा था, वीजिंग बस चुप था। तभी जो बोल सकते नहीं हो जाएंगे तो वो बोलता वीजिंग वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। एंड तभी जो एक लड़की आती है जो कि वांग लिंगजाओ की फ्रेंड थी एंड वो आकर उसके पास एक बोल सकते हैं पानी की बोतल थी एंड वो पूरी की पूरी वो डाल देती है निहोसैंग पर और बोलते ओ देखो तो सही इनकी, हाँ वीडियो बनाओ। एंड वो वीडियो बना के अपना जो ग्रुप था वहाँ पर डालने लगते हैं एंड ऐसे ही चल रहा था। ये लोग जानते हैं ये हमेशा बुली करते हैं लोगों को। और वीजिंग जब यहाँ पे आया था तब इन लोगों ने वीजिंग को बहुत परेशान किया है और अब से फिर से परेशान कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग उठ जाता है एंड अपने आप को साफ करता है। वीजिंग बोलता है ये ऐसा क्यों करते हैं। तभी जो निहोसैंग था वो बोलता है ये अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं इसीलिए ऐसा करते हैं। वीजिंग बस चुप था। इसके बाद वो बोलते हैं और ये लोग ना हम जैसे लोगों को बहुत कम समझते हैं क्योंकि हम ट्रांसफ़र स्टूडेंट है ना। मेरा मेरा ट्रांसफ़र हुआ है क्योंकि मैंने हमारे कॉलेज में टॉप किया था इसीलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया। वैनिंग बोलता है मैंने स्कॉलरशिप से यहाँ आया हूँ, हमारी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है ना। फिर वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं और तुम। वीजिंग बोलता है जानता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसके बाद वो बस चुपचाप करके वहाँ से चले जाते हैं। वो जो है ना सीधा वॉशरूम में आते हैं, अपने आप को क्लीन अप करते हैं और इसके बाद बस वो वापस चलने लगते हैं एंड वो लोग अपनी बोल सकते हैं लॉकर में जाते हैं एंड वहाँ से कुछ क्लॉथ निकालते हैं जो कि वो पहन लेते हैं और उसके बाद अपनी क्लासरूम की ओर चले जाते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था एंड वो सोच रहा था क्या ऐसे ही चलता रहेगा। वीजिंग के फेस के ऊपर जो है ना वो निशान बन गया था क्योंकि उस अल्फा ने वीजिंग को काफ़ी ज़ोर से हिट किया था जिस वजह से उसके फेस पे निशान बन गया था।
बट वीजिंग कुछ कर सकता था ना। वह वीजिंग वो चाहता था कि वो बता दे, बट वीजिंग ऐसे बताना नहीं चाहता था। वो उन लोगों को कितना बॉर्डर करे। अब वीजिंग ये तो नहीं बोल सकता ना मुझे कॉलेज में मारा जाता है, ये कितना इंसल्टिंग होगा, इसीलिए वीजिंग कुछ नहीं बोलता और बस वो ऐसे ही रहता है। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, थोड़ी देर के बाद वो लोग अपनी क्लास अटेंड करने लगते हैं और ऐसे लंच टाइम होता है। लंच टाइम के अंदर चुपचाप करके वीजिंग आता है और आकर बैठ जाता है। उसके साथ उसके फ्रेंड्स जो थे ना वो भी बैठे हुए थे। तभी फिर से वैन जाओ और उसकी पूरी गैंग आती है एंड वो सभी लोगों को देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं, ओ देखो तो सही, ये जूनियर्स कितने अच्छे से खाना खा रहे हैं, चलो थोड़ा सा इन्हें और खिलाते हैं। और उसके बाद बस तुरंत ही वो लोग जो है ना, जितने भी वहाँ खाने की प्लेट्स थी वो उठा उठा के उन्हीं के ऊपर डालने लगते हैं और बस सभी लोग देख रहे थे। और उसके बाद वो लोग विजिंग के पास में आते हैं एंड विजिंग की खाने की प्लेट उठाते हैं एंड विजिंग के ऊपर भी डाल देते हैं एंड विजिंग बस चुपचाप देखता रहता है। विजिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था इन सब के ऊपर, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं यहाँ से और एक डेविल स्माइल देते हुए हम देखते हैं वीजिंग अपने फ्रेंड्स को देखता है एंड अदर जो जूनियर्स थे वो भी वहाँ पे चुपचाप थे और डरी हुई आंखों से देख रहे थे और बोल रहे थे ये सब कब तक चलता रहेगा। वीजिंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वीजिंग सोचता है कि वो इन सब लोगों को सबक सिखाए, बट वीजिंग कैसे करे। वीजिंग कुछ समझ नहीं पा रहा था और ऐसे ही फिर से नॉर्मली वो जाते हैं, अपने आप को अच्छे से फ्रेश वगैरह करते हैं और फिर से क्लासरूम में आ जाते हैं। सभी जूनियर्स डरे हुए थे क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से आते थे और बस सभी लोगों को परेशान करते थे। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग भी नॉर्मली अपने क्लासरूम में आकर अपनी क्लास वगैरह सब अटेंड करता है और उसके बाद सीधा वो वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग अपना बैग वगैरह जो है ना वो लेके सबसे पहले जाता है एक रेस्टोरेंट में। हाँ, वीजिंग काम करता है, वीजिंग अपनी सेविंग खुद करता है। वीजिंग ने सोचा था कि वो अपनी सेविंग्स करेगा, इसीलिए वीजिंग काम करता है और ये चीज़ वीजिंग की फैमिली को जो लैनग्रेन है या लैनी है उनमें से किसी को नहीं पता, क्योंकि वीजिंग ये हाइड करके करता है। वीजिंग को अपने लिए काम करना है क्योंकि अब कब तक वो इन लोगों के सहारे रहेगा, इसीलिए वीजिंग ने सोच लिया था कि वो अपने लिए भी काम करेगा। उसने एक बार पूछा था बट लैनग्रेन ने मना कर दिया, बट वीजिंग ने सोचा कि वो करना मतलब चाहता है, इसीलिए वीजिंग ये सब चीज़ें कर रहा था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग रेस्टोरेंट में पहुंचता है और वो काम करने लगता है जो उसे करना था। वो वीजिंग नॉर्मली बस अपना सारा काम कर रहा था रेस्टोरेंट में। सभी चीज़ें अच्छे से करने के बाद वीजिंग सोचता है कि हाँ ये तो फाइनली हो गया है। इसके बाद वीजिंग जो चीज़ें थी उन्हें रख देता है एंड वो टाइम देखता है और बोलता है, हाँ ओ माय गॉड मतलब लेट हो गया, अगर पापा को पता चला ना तो वो बहुत डांटेंगे मुझे, मैं लेट क्यों हो गया, और माँ भी मुझे डांटेंगी। वीजिंग यही सोच के तुरंत ही जो है ना वो आता है और बोलता है, अंकल मुझे जाना होगा। वो बोलते हैं, ठीक है बेटा जाओ तुम। और उसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है अपनी बाईसाइकिल लेके। हम दूसरी ओर देखते हैं कुछ टाइम के बाद यूएस के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ था अपनी बाइक के ऊपर एंड वो देख रहा था। तभी उसके पास 3 बाइक और आकर रुकती हैं एंड वो लोग अपना हेलमेट हटाते हैं और बोलते हैं, हे ब्रो वांग जी क्या हुआ। वांग जी उनको देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम लोग सोच नहीं सकते हो, मेरे पापा वो मुझे वापस बुला रहे हैं। वो बोलते व्हाट। वो बोलते हाँ मुझे जाना होगा। वो देखते हैं और बोलते हैं, यार तेरे बिना हम क्या करेंगे यहाँ पे, तू जानता है ना हम तेरे लिए आए थे। वांग जी बोलते हाँ जानता हूँ। तो फिर वो देखते हैं और बोलते हैं, एक काम करते हैं हम भी चलते हैं वापस, क्या बोलते हो। आंटी बोलते सच में तुम लोग आओगे, तो बोलते हाँ बिल्कुल क्यों नहीं ब्रो, तेरे बिना हम कहाँ जाएंगे। तो वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं चलो फिर चलते हैं। तो वो बोलते हैं ओके। तो वो बोलते हैं, मेरे डैड ने तो मुझे 15 दिन बाद, बट क्यों ना मैं जाके उन्हें सरप्राइज दे दूँ। हाँ क्या बोलते हो। तो बोलते बिल्कुल ब्रो। एंड वांग जी बोलता है वहाँ जाके चिल करेंगे, और वैसे भी यूएस में सब बोरिंग हो गया है, चलो अब देखते हैं वहाँ पे क्या नया है। तो वो बोलते हाँ यार बिल्कुल सही कहा, मैंने सुना है वहाँ पर काफ़ी हॉट हॉट ओमेगाज हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं अच्छा ऐसा है, चलो देख लेते हैं वहाँ के भी ओमेगाज को। ऐसे ही करके वो लोग वहाँ से जो है ना अपनी रेसिंग करते हैं और फिर वापस से आते हैं। वांग जी वापस से अपने अपार्टमेंट में आता है जो कि बहुत लग्जूरियस है एंड वांग जी एक स्पॉइल्ड ब्राट है पूरी तरह से, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से यहाँ पे रह रहा है और वो पूरा का पूरा अब हो चुका है 20 साल का। वांग जी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है और बस अब यहाँ से उसे वापस चाइना जाना है। वांग जी अपना सामान पैक करता है और बोलता है, आई एम कमिंग चाइना, एंड ये बोल के वो स्माइल करता है। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी अपना बैग लेके एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ था, तभी उसके फ्रेंड्स आते हैं तीनों के तीनों, जिसमें से फर्स्ट है शू यांग, वो भी एक स्पॉइल्ड ब्राट है पूरी तरह से, और दूसरा है सोंगलेन, वो भी आता है एंड वो भी इन्हीं की तरह है स्पॉइल्ड ब्राट, पूरी तरह से अपनी मर्जी से सब कुछ करना, किसी को मारना पीटना हैंग आउट करना मेकआउट करना सब कुछ इन लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। और वो वहाँ से सीधा जाते हैं और अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं।
हम यहाँ से देखते हैं लैन मैंशन का सीन। लैन मैंशन के अंदर जो वीजिंग था वो एंटर करता है और देखता है और बोलता है हाँ फाइनली हाँ डैड और गगन नहीं आए। इसके बाद वीजिंग जाता है, अपनी बाइसाइकिल को पार्क करता है और तुरंत ही वो अंदर आता है और बोलता है मामा। लानी को देखते हैं, लानी बैठी होती है, वो बोलती है वीजिंग बचा यहाँ पर आओ। वीजिंग आता है और बोलता है तो वो बोलते हैं देखो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। वीजिंग देखते बोलता है वाह ये बहुत स्वीट है। वो बोलते सच में? वो बोलते हाँ बिल्कुल। वीजिंग उसे तुरंत ही लेता है और बोलता है थैंक यू। वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है ओके चलो तुम इतना लेट। वीजिंग बोलता है वो थोड़ा सा काम था। वो बोलते ओके ठीक है बट टाइम से आना ठीक है। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं टाइम से आऊँगा। इसके बाद वो बोलती हैं चलो जाओ फ्रेश हो जाओ। वीजिंग फिर अपने रूम में जाता है एंड वो फ्रेश होके बाहर आता है एंड वीजिंग आकर लानी के पास बैठ जाता है और बोलता आप क्या काम कर रही हैं? तो वो बोलती है मैं ये बना रही हूँ। वीजिंग देखता है बोलता वाह ये मुझे बहुत पसंद है। वो बोलते हाँ हाँ चलो तुम भी हेल्प करो। वीजिंग बोलता हाँ एंड वीजिंग हेल्प करने लगता है। तभी लानी की नजर जाती है एंड वो बोलती वीजिंग बोलता हाँ मॉम। तो बोलते तुम्हारी ये फेस पे क्या हुआ है? वीजिंग बोलता फेस पे नहीं कुछ भी नहीं। वो बोलती कुछ नहीं का क्या मतलब है देखो। वीजिंग देखता है और बोलता वो मैं। वो बोलती वीजिंग तो तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई है? वीजिंग बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलती से ना मैं गिर गया था। वो बोलते हैं ओ अच्छा गिर गए थे बेटा ध्यान से चला करो। विंग बोलता हाँ मैं आगे से ख्याल रखूंगा। बोलते हैं हाँ वेरी गुड। इसके बाद वीजिंग नॉर्मली उनके साथ काम करवाता है एंड वीजिंग नॉर्मली था। थोड़ी देर के बाद जो लैन किरण और लैन सेजन थे वो भी आ जाते हैं एंड वो भी वीजिंग को देखते हैं, बोलते गुड मॉर्निंग। वीजिंग बोलते गुड मॉर्निंग। इसके बाद नॉर्मली वो जाते हैं एंड फ्रेश वगैरह होकर नीचे आते हैं और नॉर्मली उनका काम चल रहा था। इसके बाद वो खाना वगैरह खाते हैं एंड वीजिंग अपने रूम में आता है। रूम में आकर वीजिंग बैठ जाता है और सोचता है अब वो क्या करे, उसे कुछ तो करना होगा ना, ये ऐसे कॉलेज में कैसे चलेगा। वीजिंग सोचता है क्यों ना वो अथॉरिटी को एक लेटर लिख दे कि ये परेशान करते हैं एंड कॉलेज में किसी को भी ये नहीं पता कि वीजिंग जो है ना वो लैन फैमिली से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है, क्योंकि वीजिंग कभी जाता ही नहीं है ऐसी चीज़ें लेके। वीजिंग हमेशा नॉर्मली कभी कभी जो कार से जाता भी है ना वो बहुत दूर पर उतर जाता है एंड इसके बाद पैदल आता है एंड वीजिंग को जो है ना वो वहाँ पे एडमिशन मिला है एंड सभी को यही पता है कि वीजिंग को एडमिशन जो है ना वो बस एक स्कॉलरशिप के जरिए मिला है एंड वीजिंग गरीब फैमिली से है। बस वीजिंग कौन है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि वीजिंग ने कभी उन लोगों को पता लगने ही नहीं दिया और वीजिंग अभी अभी तो न्यू ज्वाइन हुआ है तो वो लोग क्यों ही जानेंगे एंड उन लोगों को क्या ही मतलब है। बस नॉर्मली सब कुछ चल रहा था। वीजिंग बस बैठा हुआ था और वो सोचता कि हाँ वो अथॉरिटी को एक लेटर लिखेगा जिसके अंदर वो बताएगा कि यहाँ पे रैगिंग हो रही है एंड ये बहुत गलत बात है। वीजिंग बस नॉर्मली अपना फिर जो भी काम था स्टडी का वो करने लगता है एंड वीजिंग कुछ टाइम स्टडी करता है और उसके बाद वो आराम से सो जाता है। हम देखते हैं 4 घंटे बाद जो फ्लाइट थी वो लैंड कर जाती है एंड वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आता है। वांग जी उन्हें देखता है, उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हे बड़ी क्या करने वाला है आज तू, अभी जाएगा? वांग जी बोलता है नहीं अभी नहीं जाने वाला मैं बाद में मॉर्निंग को जाऊँगा घर, अभी मुझे जाना है अच्छे से एक क्लब में लूँगा रुकूंगा पार्टी करूँगा फिर। वो बोलते ओके ठीक है। तो बोलते तुम लोग? तो बोलते हम तो यार घर जा रहे हैं क्योंकि हमने फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था। वांग जी बोलता है ओके ठीक है कोई बात नहीं चलो जाओ मैं जा रहा हूँ अपने काम से एंड वांग जी वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले एक होटल में आता है, चेक इन करता है और इसके बाद मस्त वहाँ बैठ के ड्रिंक करता है और फिर जाता है नीचे बार के अंदर। वहाँ जाके भी वो इंजॉय करता है, लड़कियों के साथ डांस करता है, फ्लर्ट करता है और फिर काफ़ी टाइम लेट होकर वापस से अपने होटल रूम में आता है और आके सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से अब कुछ टाइम के बाद जो वीजिंग था वो भी अपना स्टडी वगैरह कंप्लीट करके सो जाता है और सीधा वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग जो कि अपने बेड पे पीसफुली सोया हुआ था, धीरे धीरे वो अपनी आइज़ ओपन करता है और उसके बाद आता है। आने के बाद वो बस चुपचाप करके सोचता है अब फिर से एक नया दिन मुसीबत से भरा हुआ। वीजिंग चुपचाप करके उठता है, बात लेता है, बात लेके वो सीधा आता है, अपने बैग को पैक करता है क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। बैग वगैरह वीजिंग पैक करता है और बस वो नीचे आता है अपने बैग को रख के। वीजिंग आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग डैडा। वो देखते हैं और बोलते वीजिंग बचा एंड तुरंत ही जो वीजिंग था वो बस उनके पास जाता है और उन्हें हक करता है। वो बोलते कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वो बस नॉर्मली था। तभी लैंस सेजन भी आते हैं और बोलते वीजिंग बोलते गग एंड लैंस सेजन को वीजिंग हक करता है और बोलता है आप क्या सच में जाने वाले हैं 2 दिन के लिए? तो वो बोलते हाँ क्या करूँ जाना पड़ेगा मुझे भी। वीजिंग वो बनाता है और बोलता है आप मेरे लिए क्या लेके आएंगे? तो वो स्माइल करता है लैंस सेजन और बोलता है तुम्हारे लिए न्यू बुक्स। वीजिंग देखता और बोलता ओ वाह नई कलेक्शन वाली लेकर आना। वो बोलते हाँ हाँ ठीक है एंड तभी एक आवाज़ आती है हेलो माय स्वीट फैमिली एंड ये आवाज़ सुनने के बाद सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं एंड वीजिंग भी ये आवाज़ सुनता है, बहुत ही डिफरेंट थी। हम देखते हैं लैन किरण को, वो पलट कर देखते हैं और देख के एकदम गुस्से में फेस बनाते हैं क्योंकि उनके सामने खड़ा हुआ था उनका बिगड़ैल बेटा लैन वांग जी। लैन ही बोलते हैं ओह माय गॉड वांग जी एंड वो तुरंत ही जाती है और वांग जी को हक करती हैं। वांग जी बोलता है लव यू मॉम लव यू, आई मिस यू सो मच।
लाइन ये बोलती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। मुझे लगता नहीं है कि तुमने हमें मिस किया, क्योंकि अगर मिस करते तो चले आते। हमने तुम्हें कब बुलाया था और तुम कब जाके आ रही हो। वांग जी बोलता है, मॉम मैं क्या करूँ, अब तो जानती है ना मुझे सूट नहीं करता ये सब। लाइन किरण बोलते, हाँ तुझे सूट कहाँ करेगा, तू तो पूरा कहीं का महाराजा है ना। ये सुनने के बाद वांग जी देखता रहा, बोलता है, डैड आपकी यही बात है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लाइन किरण बोलते, तुम। वांग जी बोलते, डैड मैं इतने टाइम के बाद आया हूँ, ये कितनी गलत बात है। एंड वो तुरंत ही आकर अपने डैड को भी हक करता है। एंड लायन सेजन को देखते हैं जो चुपचाप खड़े हुए थे। वांग जी बोलता है, गगा। एंड वो तुरंत उन्हें भी हक करता है। एंड विंग चुप था, वो बस चुपचाप देख रहा था। उसकी नजर वांग जी के फेस से ही नहीं हट रही थी। वांग जी इतना ज्यादा हैंडसम था कि विंग देख ही नहीं पा रहा था और कहीं बस टुकुर टुकुर वांग जी को देख रहा था। एंड वांग जी फिर दूर होता अपने गगा से। लाइन से बोलते, कैसे वांग जी। वांग जी बोलता है, मैं एकदम फिट एंड फाइन आपके सामने हूँ। बोलते, हाँ वो तो दिख रहा है मुझे। फिर वो स्माइल करते हैं। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद जो वांगजी था उसकी नज़र पड़ती है साइड में। एंड वो एक अनफेमिलियर पर्सन को देखते हैं और बोलते हैं, हाँ ये कौन है। लायन से जन देखते हैं और बोलते हैं, ओह ये विंग है। ये तभी जो सर्वेंट था वो आता है और बोलता है, सर नाश्ता रेडी है। एंड ये सुनने के बाद वो सभी लोग देखते हैं और बोलते हैं, हाँ। तभी लायन किरण बोलते हैं, ये विंग है, ये हमारे साथ ही रहता है। विंग पर चुपचाप खड़ा हुआ था। वांगजी बोलता है, हमारे साथ रहता है। तो बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो अभी बैठ जाओ ओके। विंग देखकर बोलता है, वो मुझे कॉलेज जाना है, मैं जाऊँ डैड। वो बोलते हैं, हाँ विजिंग बेटा तुम जाओ, तुम लेट हो जाओगे ठीक है। वांग जी घूर के देखते बोलते, व्हाट डैड, ये आपको डैड बुला रहा है, क्या है ये सब। लैन किरण बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो ना। फिर वियिंग को देखते हैं एंड बोलता है, वियिंग हेलो कगा। लैन सीजन जो है ना वो देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी। वांग जी देखते बोलता है, हाँ। एंड वांग जी बस कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वियिंग बोलता है, हेलो वांग जी कगा। एंड जब वांग जी वियिंग के माउथ से वांग जी कगा वर्ड सुनता है तब वो उसे घूर के देखता है, बोलता है, हाँ व्हाट, क्या कहा तुमने मुझे। वियिंग देखता बोलता है, वांग जी कगा। वांग जी बोलता है, आगे से मुझे इस नाम से मत बुलाना ठीक है। एंड तुम हो कौन जो मुझे वांग जी कगा बुलाओगे। आई डोंट केयर अबाउट दिस। लायन किरण बोलते, वांग जी तुम बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। वांग जी देखता है और मुंह बनाता है। उसके बाद जो लायन किरण थी वो बोलते हैं, वांग जी तुम जाओ अपने रूम में फ्रेश हो जाओ ठीक है। वांग जी बोलता है, जा रहा हूँ। एंड विजन को देखते हैं। विजन को थोड़ा सा बुरा लगा कि वांग जी ने उससे रूड टोन में बात की। मतलब वांग जी की फैमिली कितनी अच्छी जो उससे कैसे बात करती है, और ये आते ही उसके साथ इतने रूड टोन में बात कर रहा है। तभी लैन किरण बोलते, विजन बेटा चलो नाश्ता करते हैं, तुम जाओ। विजन बोलता, नहीं मैं कॉलेज में कर लूँगा। वो बोलते हैं, ठीक है बेटा जाओ। और हाँ वांग जी उसे पता नहीं है, मैं बता दूंगा ठीक है तुम्हारे बारे में। विजन कुछ भी नहीं बोलता। और उसके बाद जो लैन किरण थे वो बीजिंग को जाने के लिए बोलते हैं। बीजिंग वहाँ से चलना चाहता है। हम देखते हैं यहाँ से जो है ना थोड़ी देर के बाद बीजिंग बाहर आता है, अपनी बाईसाइकिल लेता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है सीधा कॉलेज के लिए। थोड़ी देर के बाद बीजिंग कॉलेज पहुँच जाता है और बीजिंग सीधा लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ जाकर बैठ जाता है। और फिर उसके माइंड में आता है वो आज पहली बार उसने वांग जी को देखा था। बीजिंग याद करता है वांग जी का फेस। बीजिंग का दिल जोर से धड़कने लगता है। बीजिंग बोलता है, ये क्या हो रहा है मुझे, वो इतनी अलग सी क्यों लगी मुझे, बट उन्होंने तो मुझे कक्का बोलने से मना कर दिया, कोई बात नहीं। एंड फिर विजिंग बुक निकालता है और रीड करने लगता है। हम देखते हैं लैंड मैंशन का सीन। लैंड किरण थे वो बैठे हुए थे एंड लैंड सेजन भी थे और लैनी भी थे, वो नॉर्मली थे। इसके बाद जो बोल सकते हैं लैंड सेजन थे वो तो चले गए थे एंड अब लैनी और लैंड किरण थे। लैंड किरण बोलते हैं, बेटा मुझे जाना होगा ठीक है, मुझे ऑफिस में काम है, मेरी मीटिंग्स हैं, तुम आराम से रहना ठीक है, हम इवनिंग को बात करेंगे आके। वांग जी बोलते, हाँ बिल्कुल डैड। और इसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। लैंड किरण के जाने के बाद वांग जी अपनी मॉम को देखता, बोलता, मॉम मैंने बहुत मिस किया। तो बोलते हैं, हाँ मुझे दिख रहा है, तुमने कहाँ मिस किया है मुझे, बिल्कुल भी मिस नहीं किया, अगर मिस करते तो आ जाते। वांग जी बोलते, मॉम आप जानते हैं ना मुझे यहाँ की सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं। वो बोलती, हाँ हाँ मुझे पता चल रहा है तुम्हें सूट नहीं करती हैं। और ये बोलकर वो मुंह बनाती है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, ओके ठीक है मेरी प्यारी सी मॉम, मुझे बताइए क्या करूँ मैं आपकी माफ़ी मांगने के लिए। वो बोलती है, मैं बच्चों से नाराज थोड़ी ना हो सकती हूँ। वांग जी बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ मॉम आपको, हम बहुत स्वीट है। और ये बोल के वांग जी स्माइल करता है। हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं। जो वांग जी था वो बोलता है, मॉम एक्चुअली वो बच्चा कौन था, आई मीन वो लड़का जो यहाँ पे था वो ओमेगा था ना। वो देखती है और बोलते हैं, हाँ वो वेइंग है। वांग जी बोलता है, वेइंग ओके, वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो कौन है। मैडम लैन फिर बता देती हैं। वांग जी बोलता है, ओह हाँ मोहम, आप ऐसे उठाकर किसी को भी हमारे घर में क्यों रख सकती है, क्यों रख रही हैं। ये सुनकर वो बोलते हैं, वांग जी क्या बोल रहे हो तुम, उसने तुम्हारे डैड की जान बचाई थी इसलिए वो बस। वांग जी बोलता है, मॉम चैरिटी करने का शौक है तो कहीं अनाथ आश्रम में भेज देते उसे, हमारे घर पे रखने की क्या जरूरत थी। मैडम लैन बोलती, वांग जी चुप हो जाओ ठीक है,
बकवास बातें मत करना, वो अब हमारी फैमिली का मेंबर है। वांगजी बोलता है व्हाट मॉम? वो बोलती चुप कर, तेरा छोटा भाई है वो। वांगजी बोलता है ना हुआ, और वो मेरा छोटा भाई कभी नहीं हो सकता मॉम, और मैं जा रहा हूँ अपने रूम के अंदर, मुझे ऐसे फालतू लोगों के साथ बात करने का कोई चांस नहीं है एंड नहीं मुझे इंटरेस्ट है। मुझे बोल के वांगजी वहाँ से सीधा चला जाता है। वांगजी अपना रूम देखता है जिसे वो काफ़ी साल पहले छोड़ के चला गया था। वांगजी रूम देखता है और फिर बोलता है मेरा रूम, हाँ चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वांगजी तुरंत ही जाता है, शावर लेता है एंड उसके माइंड में वो चीज़ फ्लैश करती है एकदम से। उसके माइंड में वीजिंग का फेस आता है एंड वांगजी बोलता है ओह दिखने में तो काफ़ी प्रिटी है। ये बोल के वांगजी बस स्मिक करता है और इसके बाद तुरंत ही वो बात वगैरह लेता है और सीधा अपने रूम में आता है और बोलता है थक गया हूँ मैं। वांगजी तो सो जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने फिर कुछ देर मतलब 1 घंटे स्टडी करता है और क्योंकि उसकी जो फर्स्ट क्लास थी वो नहीं थी, वीजिंग फिर सेकंड क्लास में आता है, अपनी अटेंड करता है और इसके बाद वीजिंग अपनी सारी क्लास अटेंड करता है। क्लास अटेंड हो जाने के बाद वीजिंग फिर वहाँ से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है काम करने के लिए। और वीजिंग थैंक गॉड करता है आज कि सच में भाई उन लोगों ने आज परेशान नहीं किया। वीजिंग बस चुपचाप रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ पे काम करने लगता है। वीजिंग अपना काम करता है एंड वीजिंग का 1 मंथ कंप्लीट हो गया था एंड आज उसे सैलरी मिलने वाली थी। वो वीजिंग को देखती है और बोलते वीजिंग, वीजिंग बोलता है जी आंटी एंड वो आती है। वीजिंग को बोलती वीजिंग ये तुम्हारी सैलरी। वीजिंग ले लेता है और बोलता थैंक यू। वो बोलते थैंक यू तो तुम्हारी हेल्प करते हो। वीजिंग फिर स्माइल करता है और वहाँ से वो ले लेता है सारी चीज़ें, जो भी पैसे वगैरह थे वो उसको चेक करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है वो। वीजिंग घर आता है। घर आने के बाद वो बोलते मॉम लाइनी देखती हैं और बोलते वीजिंग बेटा। वीजिंग बोलता है मुझे बताइए कोई काम? तो बोलते नहीं कोई काम नहीं बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ। वीजिंग सीधा वहाँ से अपने रूम में निकल जाता है और हम अब देखते हैं थोड़ी देर के बाद जो वीजिंग था वो फ्रेश होकर नीचे आता है और फिर जाता है किचन के अंदर एंड वो खाना बनाने लगता है क्योंकि आज वीजिंग चाह रहा था वो खुद खाना बनाए। वो बोलते हैं सर्वेंट कि मास्टर आए हैं तो हमें उनकी फेवरेट डिशेस बनानी है। वीजिंग बोलता हाँ कोई बात नहीं मुझे बता दीजिए मैं बनाता हूँ एंड इसके बाद वो कुक करने लगता है उन लोगों के साथ ही। और ऐसे चल रहा था। हम देखते वांगजी को उठता है, मतलब कुछ घंटों के बाद वो उठता है और बोलता है सच में काफ़ी अच्छी नींद आई। ऐसे कुछ भी बोलो घर तो घर होता है, ये बोल के वांगजी स्माइल करता है। उसके बाद वो उठ कर सीधा जो है ना वो बात लेता है, बात वगैरह लेके वांगजी नीचे आता है एंड फिर वो देखता है और बोलता है मॉम। मैडम लैन देखते हैं, बोलते वांगजी बेटा यहाँ, एंड वो बैठी हुई थी कुछ काम कर रही थी। वांगजी भी उनके पास आता है, आकर बैठ जाता है। हम देखते हैं कुछ देर के बाद वांगजी अपनी मॉम के साथ बात कर रहा था एंड हम लायन किरण और लायन सिडन को भी देखते हैं। वो भी अपनी मीटिंग वगैरह कंप्लीट करके वो भी आ जाते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या चल रहा है। वो आते हैं और नॉर्मली बैठ जाते हैं। वीजिंग आता है और बोलता है डैड एंड वो तुरंत ही उन्हें जूस ला कर देता है। वांगजी इनको घूर के देखता है, पता नहीं क्यों उसे मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ये, मतलब उसे मिडिल क्लास लोगों से नफरत थी और ये क्यों थी ये तो वांगजी ही जाने। बस उसे पसंद नहीं कि कोई ऐसे रैंडम इंसान उनकी फैमिली में आ जाए और ऐसे मतलब ये गलत है बहुत ज़्यादा, बस उसे यही लग रहा था। वांगजी को वीजिंग कुछ खास पसंद भी नहीं आता एंड वो क्यों ही करेगा ऐसे ही किसी को पसंद, बस ऐसे ही नॉर्मली था वांगजी। इसके बाद जो वीजिंग था वो एक नज़र वांगजी को देखता है और वांगजी को वो जूस देता है और बोलता है गगर जूस। वांगजी वीजिंग को देखता है घूर के और बोलता है डोंट कॉल मी गगर, सुना तुमने, तुम बस एक यहाँ पे सर्वेंट और कुछ नहीं। एंड ये सुनकर वीजिंग वांगजी को देखता है और वीजिंग को 1 साल हो गया था यहाँ पे, बट लायन सिचन ने जियांग मतलब इन लोगों ने कभी वीजिंग के साथ ऐसा बिहेव ही नहीं किया था जैसे कि आज वांगजी ने किया। वीजिंग को थोड़ा सा हर्ट हुआ बट वो कुछ नहीं बोलता। लायन किरण जो है ना वो बोलते हैं वांगजी। वांगजी अपने डैड को देखता है और आइज रोल करता है। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। वीजिंग बोलता है वो मैं खाना लग गया है आप चलिए। वो बोलते हैं हाँ वीजिंग मैं अभी आता हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। लायन किरण रूम में आता है एंड लायने भी आती हैं। लायन किरण देखता है और बोलता है तुम अपने बेटे को समझा लो, वो वीजिंग से बदतमीजी से बात कर रहा है, तुम जानती हो वीजिंग के बारे में। तो बोलते हाँ मुझे पता है, मैं क्या करूँ उसका। वो बोलते समझा लो अपने बेटे को वरना देखना मेरा गुस्सा। वो बोलती कि हाँ ठीक है मैं नहीं करूँगी, मैं उसे बोल दूँगी ओके। लायन किरण बोलता हाँ ये उसके लिए सही होगा। इसके बाद वो नॉर्मली आ जाते हैं नीचे एंड फ्रेश वगैरह होके वो खाना खा रहे थे एंड वीजिंग भी बैठ गया था एंड नॉर्मली वो भी खाना खा रहा था। वांगजी खाना टेस्ट करता है और बोलता ये काफ़ी टेस्टी है सच में, वाह काफ़ी अच्छा बना है। फिर चुपचाप वो लोग खाने लगते हैं। वीजिंग सोचता है चलो इसको कुछ तो पसंद आया। वीजिंग सोचता है कोई बात नहीं ये अभी न्यू है ना तो इसीलिए वीजिंग को मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहा, इट्स ओके कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद इसके बाद जो खाना वगैरह था उन लोगों का हो जाता है एंड नॉर्मली वो सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं। लाइनी बैठी हुई थी एंड तभी जो उनका फ़ोन था वो रिंग करता है। लाइनी अपना फ़ोन देखती हैं एंड कॉल पिक करती हैं और फिर बात करती हैं और बोलती हैं व्हाट क्या, ठीक है मैं आऊँगी कल ही। एंड ये बोलकर वो फ़ोन रख देती हैं। लायन किरण देखती हैं और बोलते लाइनी क्या हुआ तो परेशान लग रही हो। तो वो बोलती कि हाँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो बोलते अजीब लग रहा है क्या हुआ। तो वो बोलती कि एक्चुअली बात ये है कि वो मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, हमें जाना होगा।
वो बोलते हैं कि ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लैनी थैंक यू बोलती है, वो बोलते हैं नहीं इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, थैंक यू मत बोलो, तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स अलग थोड़ी ना है। लैन किरण बोलते हैं हाँ, मतलब लैनी बोलती है कि हाँ। एंड नॉर्मली वो लोग जो है ना फिर सो जाते हैं। वीजिंग अपना काम करने लगता है, वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था, उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है। वांग जी बोलते हैं हेलो, वो बोलते हैं वांग जी क्या कर रहा है, आ नहीं रहा क्या क्लब में? वांग जी बोलता है हाँ हाँ आराम, चिंता मत करो। एंड इसके तुरंत ही बाद वो तो वहां से निकल जाता है सीधा अपनी बाइक को लेके। वांग जी सीधा निकल जाता है अपनी मटर गश्ती करने के लिए। एंड वीजिंग बस नॉर्मली स्टडी करता है और स्टडी वगैरह करके वो फिर सो जाता है। वांग जी सीधा क्लब में आता है, अपने फ्रेंड से मिलता है एंड इसके बाद खूब पार्टी एंजॉयमेंट सब करता है। इसके बाद वो बोलते हैं हे वांग जी वैसे कॉलेजिंग का? वो बोलते हैं कि मेरे डैड ने मेरा सब कुछ करा के रखा है पहले ही। तो वो बोलते कौन सी यूनिवर्सिटी? वांग जी बता देते, तो बोलते ओह चलो काफ़ी अच्छा है, हम वहाँ पे मॉर्निंग को मिलेंगे। वांग जी बोलते हाँ सही कहा, मुझे लगता है मुझे कल से ही ज्वाइन करना पड़ेगा और कॉलेज में देखते हैं यार मज़ा आएगा ना। वो बोलते हाँ सही है, और वैसे भी हम लोग सीनियर्स होंगे तो सबके बैंड बजा देंगे। वो बोलते हाँ सही कहा तुमने, मैं तो यार एक्साइटेड हूँ कल कॉलेज जाने के लिए। देखना एक एक को क्या चुन चुन के सबक सिखाएंगे हम लोग, मज़ा आएगा ना। तो वो बोलते हाँ सही काम, मज़ा आएगा। एंड वो ऐसे ही बातें करने लगते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं वांग जी ऐसे ही पी पा के वो मतलब अपने घर आया था बहुत लेट नाइट को, एंड सब लोग सो गए थे तो कोई रोकने वाला भी नहीं था वांग जी को। नेक्स्ट मॉर्निंग जो विजिंग था वो उठ के नीचे बैठा हुआ था एंड सभी के साथ बातें कर रहा था। तभी वांग जी भी आता है अपना सर पकड़ते हुए।